नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी सुनाता हूँ। ये बात है 1822 की। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में एक चमड़े का व्यापारी रहा करता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि खास वो अच्छे से पढ़ लिख लेता तो आज किसी बड़े ऑफिस में बैठकर हुक्म दे रहा होता। और वो हमेशा सोचा करता था पूरे दिन भर कि मैं अगर पढ़ लिख लेता तो आज मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतार रहा होता। वो व्यापारी हमेशा मनी मन ऐसा सोचा करता था। तभी एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर वो चमड़े का व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि चाहे वो नहीं पढ़ पाया हो, लेकिन अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाएगा। वो लड़का यानी लुई पाश्चर जब 5 साल का हुआ तो उसके पिता निर्धन होने के बावजूद उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करा देते हैं। लेकिन लुई के पिता को बहुत दुख तब हुआ तब उनको पता लगा कि उनका लड़का पढ़ाई में कमज़ोर था। उसके क्लासमेट उसको मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। वैसे लुई बड़े ही मेहनती थे। स्कूल के बाद वे अपने पिता के काम में भी हेल्प किया करते थे। तभी अचानक एक अनहोनी घटना होती है। जिस गांव में वे रहा करते थे वो जंगल के काफ़ी करीब था और जंगल में काफ़ी भेड़िया रहा करते थे। एक दिन जंगल में से एक भेड़िया गांव में आकर 8 लोगों को काट लेता है। गांव वालों ने उस भेड़िए को किसी तरह पकड़कर मार तो डाला, लेकिन उस भेड़िए द्वारा काटे गए लोगों में से 5 लोग एक हफ्ता में ही रेबीज का शिकार हो गए और उन 5 लोगों की हालत उस भेड़िए जैसी ही हो गई। वो भेड़िए की तरह हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे और वो इसी तरह कुछ दिनों में ही इलाज नहीं होने के कारण तड़प तड़प कर मर गए। लुई ने उन लोगों को तड़पते अपनी आंखों से देखा। वो उन लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मदद भी करते तो क्या करते। उस वक्त उन लोगों की मदद दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से लाइलाज था। उसका कोई इलाज ही नहीं था। उस वक्त इसके लिए कोई दवाई भी नहीं थी। खैर, गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि गांव वालों को अक्सर पागल भेड़िया या कुत्ता अक्सर काट लिया करता था, जिससे लोगों की मौत रेबीज के कारण होती रहती थी। बालक लुई ने यह घटना अपने जीवन में पहली बार देखी थी। वो अक्सर अपने पिता से ये जानने की कोशिश करते रहते थे कि उनको बचाया क्यों नहीं जा सका, उनको कोई दवाई देकर ठीक क्यों नहीं किया गया। बार बार पिता से पूछने के कारण पिता तंग आकर लुई से बोलते हैं कि बेटा, तुम खुद ही क्यों ना इसका इलाज ढूंढते हो। खूब पढ़ो और नए नए प्रयोग करो और नई नई खोज करो। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो निश्चित ही इस बीमारी का इलाज भी ढूंढ लोगे। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा कि अगर पढ़ाई करने से ही इस बीमारी का इलाज मिल सकता है तो मैं रात दिन पढ़ूंगा और इस तरह से लोगों को तड़प तड़प कर नहीं मरने दूंगा। अब लुई ने दिन रात मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दी। यह सब देखकर उसके पिता बहुत खुश हुआ करते थे। लुई की स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उनके पिता ने आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें पेरिस भेज दिया। इन सब के लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने विज्ञान के हर क्षेत्र में अच्छे से पढ़ाई की। इसके साथ साथ वे 1842 में स्टार्कबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी लगे, लेकिन वे दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा और इस दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि लगभग हर खाने वाले पदार्थ में बेहद ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। देख पाना नामुमकिन है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही इन्हें देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी कीड़े के बारे में कोई जिक्र नहीं था। लुई ने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया कि हर खाने पीने की चीज़ों में इन जीवाणुओं की वजह से ही खराब होती है। उन्होंने देखा कि ये जीवाणु या कीड़े अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया और फिर उसे ठंडा किया। उन्होंने पाया कि अब दूध पहले की तुलना में जल्दी खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि दूध को गर्म करने से दूध के सभी जीवाणु मारे गए। असल में दूध में मौजूद जीवाणु ही दूध को खराब करते हैं। इस तरह उन्होंने जीवाणु की खोज की।
लुई पाश्चर के दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस तरह खाने पीने की चीज़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, हो सकता है ये जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हों और यही जीवाणु हमें बीमार करते हों। हो सकता है रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार हो। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी भी तरह रेबीज के उन कीड़ों की पहचान कर लूं और उन्हें मारने का तरीका ढूंढ लूं, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए इलाज मिल सकता है। इसके बाद लुई लग गए अपने मिशन में और उन्होंने दिन देखा न रात। उन्हें जहाँ भी रेबीज हो चुका कुत्ता या भेड़िए की खबर मिलती, वे तुरंत वहाँ पहुँच जाते। उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। उसे जानवर को पकड़ लाते और उसके रक्त की जांच करते। इस दौरान वे ये भी नहीं सोचते कि कहीं ये पागल भेड़िया या कुत्ता उन्हें काट लेगा और रेबीज का शिकार कर देगा। और वे दिन रात इसी काम में लगे रहते थे। इस वक्त वे ना खाने का ख्याल रखते थे और ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा करते थे। बस अपने काम में ही लगे रहते थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी जिंदगी पागल कुत्तों को पकड़ने में ही लगा दी थी। लेकिन कुछ ही समय में उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्होंने पागल कुत्तों में पाए जाने वाले वायरस की पहचान कर ली। साथ ही ये भी जाना कि उनकी लार में भी ये वायरस मौजूद होता है। उन्होंने जाना कि अगर रेबीज से ग्रसित जानवर किसी दूसरे जानवर या इंसान को काट लेता है, तो घाव के माध्यम से वह दूसरे जानवर को भी रेबीज का शिकार बना देता है। लेकिन अब लुई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शरीर में पहुंच चुके इस वायरस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अब पानी या दूध की तरह उबालकर तो हमारे शरीर को वायरस से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन लुई एक बात को अच्छे से जानते थे कि हमारे शरीर में सभी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर की ये रोग प्रतिरोधक क्षमता रेबीज से लड़ने में हार क्यों मान जाती है। तभी उन्हें अपने एक दोस्त ने अपनी मुर्गियों में फैले एक हैजे जैसे रोग के बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा कि उनकी मुर्गियां एक एक करके मरे जा रही है। लुई पाश्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट उन बीमार मुर्गियों के साथ करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रयोग में पाया कि कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो किसी भी जीव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस जीवाणु से लड़कर नष्ट करने में तो सक्षम है, लेकिन वे जीवाणु इम्यून सिस्टम से छिपकर अपना काम करते हैं। तो लुई पाश्चर ये सोचते हैं कि कैसे इतने इंटेलिजेंट और एडवांस हो चुके इन विषाणुओं की पहचान हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से कराई जाए, क्योंकि अगर ये एक बार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन विषाणुओं को पहचान लेगी, तो निश्चित ही उन विषाणुओं से लड़कर उनको मारने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे, इसके बारे में वे सोचते सोचते लुई ने खाना पीना तक छोड़ दिया। दोस्तों, लगातार मेहनत करने से फल तो मीठा मिलता ही है। आखिर ऐसा ही हुआ। लुई पाश्चर को सफलता मिली। उन्होंने एक प्रयोग किया कि मुर्गियों को बीमार करने वाले विषाणु को मृत मुर्गियों के खून से निकाला और उन विषाणु को एक लवण में डाला। ऐसा करने से उन्होंने पाया कि विषाणु निष्क्रिय हो चुका था और अब इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों में लगाना शुरू कर दिया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी, बल्कि बिल्कुल स्वस्थ थी। ऐसा करने से उन्हें शानदार रिजल्ट मिला। जिन जिन मुर्गियों को ये इंजेक्शन लगाया गया था, वे मुर्गियां आगे जाकर कभी बीमार नहीं पड़ी और बाकी मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, वो ऐसे ही बीमारी से प्रभावित होकर एक एक करके मरती रही। इन सब प्रयोगों को देखकर उन्होंने पूरा सिस्टम तो समझ लिया कि जो निष्क्रिय विषाणु स्वस्थ मुर्गियों के शरीर में डाला गया, तो निष्क्रिय होने की वजह से मुर्गियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता से वे बच नहीं पाए और न ही छिप पाए, और इस तरह मुर्गियों ने अपने अंदर उन विषाणुओं से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली और फिर वे मुर्गियां स्वस्थ और निष्क्रिय दोनों प्रकार के विषाणुओं को मारने में सक्षम हो गई। अब इस बीमारी के विषाणु मुर्गी पर बेअसर हो चुके थे। मानवता के इतिहास में यह बहुत बड़ी खोज थी। इस टेक्निक को आधार मानकर अगले कई दशकों में विभिन्न खोजकर्ताओं ने खूब सारे प्रयोग किए और इलाज ढूंढे। लुई पाश्चर अपनी इस खोज से उत्साहित होकर अपने बचपन के सपने को पूरा करने में लग गए, यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते के शरीर में डाला।
इस तरह उस कुत्ते की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने अपने अंदर रेबीज के वायरस को पहचान कर उसे ख़त्म करने की शक्ति डेवलप कर ली। और फिर बाद में उस कुत्ते में एक रियल वाला रेबीज का वायरस जो स्वस्थ हो वो डाला गया। तो उन्होंने पाया कि उस कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ रहा, क्योंकि कुत्ते ने शरीर के रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआती इन सब परिणामों से लुईस पास्चर बहुत खुश हुए, लेकिन क्या ये प्रयोग मनुष्य के शरीर में भी पॉजिटिव इफेक्ट देता या दिखाता, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इसी विषय पर अपनी खोज कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी एक महिला अपने बेटे को साथ में लेकर रोते हुए आती है और कहती है कि मेरे बेटे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया और हर घंटे उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। लुई ने उस बच्चे को देखा तो पाया कि कुत्ते ने उसे बुरी तरह काटा है। जिस तरह कुत्ते ने उस बच्चे को काटा था, लुई ने किसी तरह उस कुत्ते को पकड़ा और जांच की तो पाया कि उस कुत्ते को रेबीज है। तो श्योर है कि इस बच्चे को भी रेबीज हो सकता है और तब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। भले ही लुई ने इलाज को एक कुत्ते पर आजमा कर सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इसी प्रयोग को एक इंसान पर आजमाना बहुत ही जोखिम भरा काम था, क्योंकि रेबीज का रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए रेबीज का वायरस बच्चे के शरीर में छोड़ना था। भले ही वो वायरस निष्क्रिय होता, लेकिन मानव शरीर में जाकर वो क्या रिएक्ट करता इसका कोई पता नहीं था। बच्चे की माँ लुई के सामने रोती हुई अपने बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन लुई के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती दौर पर ही थी, अभी उन्हें बहुत सारे टेस्ट करने बाकी थे। अगर वो इस वैक्सीन को बच्चे के शरीर में डाल देते और बच्चे की हालत नेगेटिव हो जाती या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता, तो निश्चित तौर पर सारा दोष लुई पर ही मंड दिया जाता और उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाता और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था और बच्चे की मौत भी हो सकती थी। लेकिन वैसे भी वैक्सीन नहीं आजमाने पर भी बच्चे की मौत रेबीज से निश्चित थी। इसलिए लुई ने रिस्क लेकर काफ़ी सोच विचारा और लुई ने वैक्सीन आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किया और फिर प्रतिदिन डोज को बढ़ाते गए। ऐसा करते करते उन्होंने 21 दिन तक लगातार इंजेक्शन दिए उस बच्चे को और अंत में उन्हें पूरी मानवता की रक्षा करने वाली महान और आश्चर्यजनक सफलता मिली और उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। लुई की इस सफलता ने मेडिकल की दुनिया में एक बहुत ही क्रांति ला दी और मानवता को इस महान संकट से बचा लिया। दोस्तों, रेबीज मानवता इतिहास की बहुत पुरानी बीमारी मानी जाती है और इस पुरानी बीमारी के लिए जब लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज के टीके की खोज की, तब पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर साल लगभग 1 करोड़ लोग कुत्ते, भेड़िए, गिद्धों, चमगादड़ों आदि के द्वारा काटे जाते थे और ये सभी जानवर रेबीज के प्रमुख जनक थे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लुई पास्चर द्वारा बनाए गए इस टीके के कारण आज तक कितने करोड़ लोगों की जान बच गई होगी। इस सफलता के बाद लुई पास्चर को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम से पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। लेकिन लुई पास्चर समाज का ध्यान रखने के चक्कर में अपने ही परिवार का ख्याल नहीं रख पाए। जिस समय वे रेबीज के टीके के लिए प्रयोग कर रहे थे, उसी दौरान उनकी 3 बेटियों में से 2 बेटियों की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई और तीसरी बेटी टाइफाइड का शिकार हो गई और इस दुनिया से अलविदा हो गई। बच्चियों की मौत के बाद उनकी पत्नी को अपने पति के सहारे की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उन दिनों लुई रेबीज को लेकर रोज़ नए नए प्रयोग करते रहते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी को ठीक से समय नहीं दे पाए। अकेले पड़ जाने के कारण उनकी पत्नी मानसिक रोग का शिकार हो गई और थोड़े समय बाद लुई पास्चर का आधा शरीर भी लकवा से ग्रस्त हो गया। इसके बावजूद वे अपने प्रयोग जारी रखे हुए थे और इस तरह 18 सितंबर 1895 में 33 साल की उम्र में दुनिया के एक महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? रेबीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस महान वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ी खोज की
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमारे हौसले में अफजाई होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।